ये हमारी हाय लगेगी, ये अभी अभी नहीं लग रही है, धीरे धीरे कुछ तो होगा, कुछ कभी कभी ना कभी तो लगेगी ना, किसी की तो बद्दुआ लगेगी ना। हमको तो बापूजी ने सिखाया कि बद्दुआ भी मत दो। इतने महान संत कहाँ से मिलेंगे? इतने सालों से आप जेल में रखे हुए हो, तो भी कोई बाहर आके कोई वायलेंस नहीं कर रहा है। अभी अभी कोई एक्टर या कोई फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन कोई भी जेल में डाल दो, और फिर देखो वायलेंस हो जाएगा रोड पे, या कुछ कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी 10 साल से इतने बुजुर्ग यहाँ पर यूके में होते ना, तो कब के छूट गए होते हो, बिल्कुल, ह्यूमन ये बहुत राइट के बड़ा। देश पे। जी जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर नहीं छूट रहे, हमारे कंट्री में नहीं छूट रहे। सारे लोग अंधे हो गए कि क्या पता नहीं मुझे। वो नरेंद्र मोदी इतने सारे फॉरेन कंट्री में घूमते जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनको मैंने कितने सारे मैसेज भेजे होंगे, दूसरे किसी ने, हमारे साधकों ने भी भेजे होंगे। कितनी लेडीज वहां निकली थी वुमेन्स डे में, किसी की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही है। राम राज्य बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि राम राज्य स्थापित करो। राम राज्य में तो राम जी एक तुच्छ धोबी की भी बात सुन लेते थे, और उनकी वजह से सीता माता को भेज दिया घर के बाहर। और यहाँ पर ये राम राज्य कैसे होगा कि इतने सारे लोगों की कोई आवाज सुन ही नहीं रहा, सिर्फ एक लड़की के बेस पर इतने सारे। और इतना साल तो हो गया, अब कितना जुल्म करना है? 10 साल से तो आप जुल्म कर रहे हो सभी लोगों को। जब पहली बार जब वो दो लड़के के इंसिडेंट हुआ, जी वो दोनों आश्रम के वहाँ बाहर हो गए, वो बैड पब्लिसिटी के लिए सारा कुछ प्रॉपर स्टंट किया था। वहां पर बापूजी निर्दोष हो गए। किसी मीडिया ने कुछ अच्छी तरह से न्यूज नहीं दिखाई उसकी। और जब भी बापूजी निर्दोष हुए, उसके पहले वो आश्रम पे पुलिस आके कितने हमारे साधकों को कितनी बुरी तरह से पीटा है, वहां पर कितनी बुरी तरह से मारा है। उनके खिलाफ आप बापूजी ने आवाज लगाई थी। बापूजी को किसी मोदी या किसी और के दुश्मन नहीं है वो तो बिल्कुल। सबको अपना गिनते हैं। बापूजी ने अपने साधकों के बचाव के लिए कुछ आवाज उठाई, उसको उसने इतना सीरियसली ले लिया कि 10 साल से परेशान कर रहा है बापूजी को। अगर वो चीज सच्ची है ना, अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो मेरी आवाज अगर उनके पास जाए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के, मैं उनको और सभी लोगों को जो भी इन्वॉल्व है, अब सुधरो, सुधर जाओ। और इतना बुरा मत करो कोई इतने बुजुर्ग व्यक्ति के लिए। ये हमारे गुरु है, आपके भी कोई गुरु होंगे, आप भी किसी को मानते होंगे। अगर उनके साथ आपके मदर या फादर या कोई भी जो भी जिसको रिस्पेक्ट करते हो, उनके साथ इतना बुरा कोई करेगा, तो आपको भी कितना पेन होगा। अगर ये अपने घर में वो कुत्ते पालते हैं, पेट होते हैं, सारा कुछ, वो लोग उनसे भी इतना लगा हो जाता है, उनको भी कुछ हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं। ये तो हमारे गुरु है, जिनके वजह से हम लोग अभी अभी तक जी रहे हैं। मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कभी किसी बार में नहीं गया। वहां पर इंडिया में देखो, इंडिया में अभी के यंग लोग क्या करते हैं, वो लोग बापूजी से जुड़े हैं, इसलिए मैं किसी बार में नहीं जाता, मैं ड्रिंक नहीं करता, कुछ नहीं करता। बहुत बहुत साधुवाद है, आप विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति को अपनाए हुए हैं, उसको मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और मैं केवल ऐसा नहीं करता, बापूजी। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं सबसे बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे में भी कमियां तो है, कभी कभी मैं फिसल भी जाता हूँ। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि बापूजी के वाणी में इतना पावर है, इतना पावर है, इतनी सच्चाई है कि हमारे जैसे बैड यंग यंग लोग जो बैड थे पहले, तो भी अच्छे रास्ते पर चले जाते हैं। और कुछ भी करके वो फॉलो करने के, जब भी नहीं करते ना, तब अंदर से आवाज उठती है कि यहाँ पर तुम गलत जा रहे हो। बापूजी का फोटो वॉलपेपर पे होता है, वो देख के याद हो जाता है कि या मैंने खुद कुछ गलत कर दिया, यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था। ये समझ कहाँ से आएगी? अगर बापूजी जैसे गुरु जेल में होंगे, तो यंग जनरेशन को ऐसी समझ कौन देगा? और अभी क्या होता है कि पूरी देखो, वेब सीरीज बनती है, ये बनता है, वो भाई ने जिक्र किया, इतनी सारी बुरी चीजें पहले नहीं थी, हिंदू सरकार आने के बाद हुई है।
अभी कितना ओपनली गाली गलौज इजीली हो रहा है, एडवर्टाइज में भी गाली गलौज होती है, और न्यूज चैनल में वो एडवर्टाइजमेंट कुछ देते हैं, वो भी ओपनली कुछ भी तरह का एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी हो रहा है। मेरा बच्चा मेरे साथ होता है, 8 साल का बच्चा है, टीवी देखते हैं हम लोग, तो टीवी देखने के टाइम पर मैं उसको यहाँ की न्यूज या कार्टून दिखाऊं, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इंडिया का कुछ नहीं दिखा सकता, इतना बुरा चल रहा है वहां पर। तो ये किसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। राधा 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 जी के नाम पे गाने बनते हैं, और पूरे पूरे दिन जय सिया राम, जय राधे कृष्ण ऐसा करके वो लोग वोट ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी या कोई भी जो भी हो, बाहर जाके सभी लोगों को जय श्री राम ऐसे करते हो, जय श्री राम बोलते हो, लेकिन राम जी का कुछ फॉलो नहीं करना है, तो फिर काहे के आप प्राइम मिनिस्टर काहे के हो आप? कि किसने बना दिया आपको इतना पावरफुल कि आप राम के नाम को मिसयूज करके वोट लेके आप सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं परेशानी होगी लाइफ में? ऊपर वाला तो देख रहा है ना। हमने कुछ गलत किया है, तभी भी जब भी कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसका बुरा हो जाता है, और हमको पता चल जाता है कि इसने हमारे साथ बुरा किया था, तो अब देखो इसकी ऐसी चीज हो गई उसके साथ। बापूजी ने तो पूरी पूरी जिंदगी भगवान के पीछे निकाली है। अब उनके साथ जो भी कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा है, क्या सोच रहे हैं वो लोग कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला? ऊपर वाला पूरा हिसाब लेगा, और इतनी बुरी तरह से हिसाब लेगा उन लोगों का कि उन लोगों को ऐसा हो जाएगा कि कभी ऐसा करे नहीं, सोचे नहीं किसी दूसरे संत के बारे में, किसी साधक के बारे में। ये हमारी हाय लगेगी, ये अभी अभी नहीं लग रही है, धीरे धीरे कुछ तो होगा, कुछ कभी कभी ना कभी तो लगेगी ना, किसी की तो बद्दुआ लगेगी ना। हमको तो बापूजी ने सिखाया कि बद्दुआ भी मत दो। इतने महान संत कहाँ से मिलेंगे? इतने सालों से आप जेल में रखे हुए हो, तो भी कोई बाहर आके कोई वायलेंस नहीं कर रहा है। अभी कोई एक्टर या कोई फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन कोई भी जेल में डाल दो, और फिर देखो वायलेंस हो जाएगा रोड पे, या कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ पर 10 सालों से है, बापू जी ने हमें पेशेंस रखने को लिए बोला है, सारे के सारे पेशेंस रख के अभी जी रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और एवरी डे वो मंत्र बोल के बापू जी को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आश्रम वाले जितना प्रचार हो सके सुप्रचार कर रहे हैं। सारी की सारी चीजें शांति से हो रही है। इससे तो पता चल जाना चाहिए ना, जो वहां पर गवर्नमेंट में बैठे हैं, कि ये लोग हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, ये कुछ भी हार्मफुल कुछ करने वाले नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, और इनके गुरु भी कितने अच्छे महान होंगे कि इतने सालों के बाद भी ये लोग इतनी अच्छी तरह से जी रहे हैं। मनोज जी, मैं 2 चीजें आपके सामने थोड़ा रखना चाहूंगा, अगर जिगेश कुमार जी, ज्यादा बिल्कुल जिगेश कुमार जी ने बहुत बढ़िया बात रखी है। और देखिए यूके में रहते हुए भी वो कितना हमारे सनातन संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि बापूजी के हम शिष्य हैं। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है जिगेश कुमार जी आपको। बिल्कुल उत्तर जी। बिल्कुल। हाँ जी। मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स इतने इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन राइट्स पे इतना इतना यू नो टॉलरेंस या वो जो भी है, इतना सारा कोई सहन नहीं करता। यहाँ पर इतना परेशान भी कोई नहीं करता। इतना वो जो मर्डरर होते हैं ना, उनको भी अच्छी जेल में रखते हैं, इतनी अच्छी तरह से सारी फैसिलिटी यहाँ पर यूके में और दूसरे फॉरेन कंट्री में देते हैं, वेस्टर्न कंट्री में। वहां पर इतनी एज हो गई है बापूजी की, अभी तो ह्यूमन राइट्स को भी सोचना चाहिए इंडिया में, कि दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में आप सारी की सारी चीजें दूसरी वेस्टर्न कंट्री से अच्छी करने की कोशिश कर रहे हो, तो ह्यूमन राइट्स में भी करो ना, करप्शन भी कम करो ना। दूसरी कंट्री में करप्शन नहीं है, आप भी कम करो ना। आपको सारा का सारा दूसरी कंट्री से लेना है, तो ये भी चीजें करो। जो करनी है उस पे काम नहीं करना है, जो नहीं करनी है उस पे काम करना है। सारी जुडिशरी सिस्टम या सारा कुछ अपनी तरह से चलाना है, ये तो फिर कितना बुरा हो गया, ये तो बहुत बुरा हो गया ना। Jigish Anyway, भाई, I really admire your thoughts. एंड मानव भाई, जैसे उन्होंने बोला कि
एक भगवान के नाम पर या जय श्री राम करके अगर आप लोग वोट्स लेना चाहते हो